कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स जो कि हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट के अंदर। और आज उसकी फ़र्स्ट वीडियो है जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। और फिर इस तरह इंशाल्लाह आई विल ट्राई के मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ जावास्क्रिप्ट पे और ऑलमोस्ट इसको 1 मंथ के अंदर अंदर ही कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन की, जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं गूगल पे जाऊँ ना और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिस्ट्री ऑफ जेएस, तो यहाँ पर ये आपको कुछ चीज़ें बताएगा। फिर मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि जाके ये पढ़ो, क्योंकि इसके पढ़ने का ऐसा भी फ़ायदा है नहीं, ठीक है। जितना आप क्रिटिकल वे पे जाओगे उतने ही आपको ज़्यादा फोकस रहेगा और आप ज़्यादा सीखोगे। तो खैर मैं आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट 1995 में ब्रेंडन आइक ने जो है ना वो डेवलप की थी, और ये आई थिंक 9 to 10 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने बिल्ड की थी। उसका जो फर्स्ट नेम था वो मोका था, और फिर उन्होंने चेंज करके लाइट स्क्रिप्ट कर दिया। फिर लाइट स्क्रिप्ट के बाद उस टाइम पर जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज चल रही थी, तो इन्होंने लाइट स्क्रिप्ट नेम चेंज करके उसका जावा स्क्रिप्ट रख लिया। तो ये एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है कि जो भी फेमस चीज़ होती है उसके साथ खुद का नाम जोड़ के खुद को भी फेमस कर लो। लेकिन आज जावास्क्रिप्ट बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और ख़ुद ही इतनी फेमस है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही है। ऑलमोस्ट 70 to 80% डेवलपर्स अभी भी जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, बेशक वो एज ए वेब डेवलपर हो, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों जगह पर यूज़ हो रही होती है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ होती है रिएक्ट नेटिव की फॉर्म में, और इवन डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन जेएस की फॉर्म में। तो और इसके अलावा एआई जनरेटिव एआई में भी यूज़ होती है, लैंगचेन के साथ इजीली कनेक्ट हो जाती है। और एआई टेंसर फ्लो, इवन डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने में भी यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। ऑल्दो एआई के लिए ज़्यादा बेहतर पाइथन ही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी एआई में यूज़ हो सकती है इजीली। तो ये सब कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। बाकी जावास्क्रिप्ट को ECMAScript भी बोलते हैं, ES6 ES7 आप लोगों ने अक्सर इसका नाम सुना ही होगा। ES6 बहुत ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि वो 2015 के अंदर उसमें बहुत सारे नए फंक्शन आ गए थे, और फिर इस तरह हर साल उसका एक नया वर्जन आता है। ES7 ES8 ES9 ES10 इस तरह के हर साल इस तरह के नए नए वर्जन आते हैं। तो हम जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन चल रहा है और जो लेटेस्ट फंक्शंस चल रहे होंगे इसके, वो हम इस पूरे कोर्स में लेकर चलेंगे। बाकी अब हम ये बात करते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है, अभी तक हम HTML और CSS करते आए हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ओपन फ़ोल्डर करूँ, जो कि हम अपना एक फ़ोल्डर लेके चल रहे थे। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर रखा था फुल स्टैक वेब एंड ऐप का, उसमें हमारे पास 2 फ़ोल्डर थे, एक CSS का था और एक HTML का था। CSS वाले लेक्चर्स को मैं भी साथ साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, तो कुछ को मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। बल्कि मैं यहाँ एक अलग से फ़ोल्डर ही यहाँ पर बना लेता हूँ इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट के नाम से। तो एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जेएस का, ठीक है। इसके अंदर हम सारी की सारी फाइल्स रखे होंगे। मैं यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ जेएस को। ओपन फोल्डर एंड देन आई हैव टू चूज़ जेएस। अब हम इसके अंदर सारी फाइल्स बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले जावास्क्रिप्ट 2009 से पहले पहले सिर्फ़ और सिर्फ फ्रंट एंड पे रन हुआ करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ ब्राउज़र की लैंग्वेज थी। लेकिन उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट 2009 के बाद बैकएंड यानी फुल स्टैक लैंग्वेज बन गई, और इसका जो बैकएंड का रन टाइम एनवायरनमेंट है वो है Node.js, जो इसको सर्वर पे रन करवाता है। और अगर आपको, बल्कि अभी तो Node.js इंस्टॉल करने की ऐसा नीड नहीं है, इसको हम आगे रिएक्ट में इंस्टॉल करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ना जावास्क्रिप्ट को टर्मिनल में रन करवाना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपको ये Node.js की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आप लोग जावास्क्रिप्ट को कंसोल के अंदर तो देख ही सकते हो फ्रंट एंड पे। लेकिन अगर आपको टर्मिनल में रन करवाना है, यहाँ पर जिस तरह हम नॉर्मल C++ और सी जावा पाइथन वो रन करवाते हैं, तो फिर आपको Node.js की नीड पड़ेगी। तो आप यहाँ पर गूगल पे जाओगे और यहाँ पर सिंपल जाके लिखो Node.js डाउनलोड, ठीक है। ये ज़रूरी है आपको इंस्टॉल करने, अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आगे जब हम रिएक्ट और Node.js करेंगे तो तब उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, उसके बगैर ये चलेगा नहीं। तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो यहाँ पर आपको विंडोज़ वर्किंग शो होगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रहा, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। अभी के लिए हम चूँकि जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमारा कोई सेंस नहीं बनता कि हम इसको टर्मिनल में रन करें। बाय द वे मैं आपको अभी इसी लेक्चर में टर्मिनल में और कंसोल दोनों में रन करवा के दिखा दूंगा कि किस तरह से रन किया जाता है। अब जावास्क्रिप्ट के लिए भी हमें एक HTML की फ़ाइल बनानी पड़ेगी अगर हम उसको कंसोल में देख रहे हैं तो, क्योंकि कंसोल में तो ज़ाहिर सी बात है वो कनेक्ट होगी HTML साथ, HTML की फ़ाइल रन होगी ब्राउज़र में, और फिर वहाँ पर हम उसको कंसोल में देख सकेंगे। तो जो इसका बेसिक
जो बॉयलर प्लेट कोड होता है HTML का शिफ्ट और 1 प्रेस करने से, वो हम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। उसको टर्मिनल क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और स्क्रिप्ट विद src। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये मेरी फ़ाइल को कनेक्ट करेगा जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को। उसका सोर्स यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा। अब सोर्स देने से पहले भी मुझे पहले एक फ़ाइल बनानी ही पड़ेगी। मैं यहाँ पर index.js की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका सोर्स मुझे देना है यहाँ पर। सो डॉट स्लैश, आप डॉट ना भी लिखो फिर भी चल जाएगा, स्लैश और उसके बाद index.js। अब जो मेरी index.js की फ़ाइल है ना, वो इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। जब हम CSS पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास CSS 3 तरह से अप्लाई होती है। ठीक है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। सेम गोज़ फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी इनलाइन JS भी होती है, जो कि हम बटन्स के अंदर ही ऑन क्लिक फंक्शंस कॉल कर रहे होते हैं। फिर इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी होती है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी होती है, जो कि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ही सीखो, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रहता है। हर एक फाइल अलग अलग पड़ी हुई होती है तो उसमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लगनी है। अभी हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि पहले हमेशा प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड का, मैं यहाँ पर लिखूँगा console.log और उसके बाद पैरेंथेसिस इन ब्रैकेट्स को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर डबल कोट्स, इन्वर्टेड कॉमर्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हो और सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स भी डाल सकते हो। इट्स अप टू यू। ये हम आगे बात करेंगे कि डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सिंगल यूज़ हो सकते हैं, सिंगल के अंदर डबल यूज़ हो सकते हैं, तो वो हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं सिंपल आपको फर्स्ट प्रोग्राम रन करने का तरीका बता रहा हूँ। तो console.log, उसके बाद पैरेंथेसिस एंड देन सिंगल आर डबल कोटेशन, उसके अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, जो कि हम अक्सर फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर लिखते होते हैं। देन मैं यहाँ पर सेमी कॉलन। और अब ये भी मैं आपको बता दूं कि सेमी कॉलन जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल मतलब ये है कि देखो, हम लोग अक्सर C++, जावा या C बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, तो हमारी आदत सी पड़ी हुई होती है सेमी कॉलन लगाने की। पर्सनली मेरी भी आदत है सेमी कॉलन लगाने की, तो मैं तो अक्सर लगाता हूँ। बाकी ये ऑप्शनल है, जावास्क्रिप्ट में आप लोग लगाओ या ना लगाओ, ये आपको एरर नहीं देगा। लेकिन चूँकि जावा में, C++ में और C में ना लगाने पर एरर देता है, तो आई विल रिकमेंड कि आप ज़ाहिर सी बात है एक ही लैंग्वेज पे तो काम नहीं करोगे, अक्सर डिफरेंट लैंग्वेज पे काम करोगे, तो बेहतर है कि आप लगा लो। लेकिन हाँ, पाइथन में आप लगाओगे तो फिर आपको एरर देगा। ठीक है, पाइथन में सेमी कॉलन नहीं लगाना होता है। फिर मैं यहाँ पर index.html के साथ ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, गो लाइव करूँगा। अब गो लाइव पे ये मेरा सर्वर इसको मेरा वो लाइव हो जाएगा और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर क्रोम के अंदर। ठीक है, क्रोम में यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ और देखो अभी हमारी जो जावास्क्रिप्ट मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, वो कहीं पर शो नहीं हो रहा। उसको देखने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और देन आपको जाना है इंस्पेक्ट एलिमेंट पे। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कंसोल। ठीक है, मैं इसको कंसोल को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखो, ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब ये जो कंसोल है ना, या फिर जो डेवलपर टूल है, इसको आप राइट साइड पे भी देख सकते हो। बॉटम पे यहाँ पर क्लिक करने से बॉटम पे चला जाएगा, यहाँ पर क्लिक करने से लेफ़्ट पे चला जाएगा और यहाँ पर क्लिक करने से ये पूरी की पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो मुझे ये राइट के ऊपर ही ज़्यादा सही लगता है। और इसको अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब ये तो हो गया फ्रंट एंड के लिए, लेकिन लेट्स से, और उससे ही पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप इसको इंटरनल जावास्क्रिप्ट किस तरह से रन कर सकते हो। मतलब अलग फाइल में अगर आप ना रन करो तो इंटरनली कैसे रन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग लगाना है। ठीक है, स्क्रिप्ट को ओपन करना है और सिंपल आप यहाँ पर लिखते हो console.log और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ I am learning JS। तो अब जो ये वाला था ना हेलो वर्ल्ड, ये नहीं चलेगा, क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है फाइल लिंक ही नहीं हुई उसके साथ, हम इंटरनल JS यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको अभी दिखाऊं कंसोल में, तो आई एम लर्निंग JS नज़र आ रहा है, वो जो दूसरी फाइल वाला कोड था वो अब नज़र नहीं आ रहा। तो ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप ये यूज़ करो। इसको मैं यहाँ से रिमूव ही करता हूँ और इस स्क्रिप्ट में मैं src लूँगा, उसका लिंक और / देन index.js। यस, अभी हम देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ आ रहा है, राइट। तो ये दो तरीके होते हैं इसको रन करने के। और तीसरा तरीका होता है हमारा बैकएंड जावास्क्रिप्ट का, यानी हम नोड.js की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी नोड.js इंस्टॉल्ड है तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पीसी में वो इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप फिर नहीं कर सकोगे। तो उसको करने का तरीका ये है कि आपको पहले टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, कंट्रोल और बैकटिक से ही आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। बाय द वे, आप यहाँ पर टर्मिनल पे क्लिक करोगे और यहाँ से न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो आपका भी वहाँ से भी ओपन हो जाएगा।
अच्छा, अब रन कैसे करना है ये वाली फ़ाइल? और एक और चीज़, अब ये मैं index.html फ़ाइल में हूँ, ठीक है? तो index.html फ़ाइल में तो रन नहीं होगा, मुझे जाना पड़ेगा index.js की फ़ाइल में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा node एंड देन index.js। अब मैं जैसे ही रन करूँगा, ये देखो मेरे पास यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड। और अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखता हूँ console.log, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम लर्निंग जेएस, और यहाँ पर मैं दोबारा से अप एरो की प्रेस करूँगा तो दोबारा से वही वाली कमांड आ जाएगी नोड इंडेक्स डॉट जे एस। जस्ट मैं इंटर प्रेस करूँगा तो हेलो वर्ल्ड एंड आई एम लर्निंग जेएस दोनों लाइंस प्रिंट हो रही हैं। अब ये बैकएंड का कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? हम नोड जेएस में इस तरह से काम करेंगे, लेकिन फ्रंट एंड पे हम मोस्टली यहाँ पर टर्मिनल में ही देख रहे होंगे सब कुछ चीज़ें, राइट? सो ये था हमारे पास बिल्कुल ही बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है? जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे भी यूज़ होती है, बैक एंड पे भी यूज़ होती है। फ्रंट एंड हम रिएक्ट, एंगुलर और व्यू जेएस की फॉर्म में यूज़ करते हैं, या फिर जेक्यूरी से पहले यूज़ हुआ करती थी। और बैक एंड पे हम नोड जेएस की फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे। फिर उसके भी आगे डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं, एक्सप्रेस जेएस है, इसके अलावा नेस्ट जेएस है, फिर इसके अलावा हम ग्राफक्यूएल यूज़ कर सकते हैं। तो वो बैक एंड पे हम सारी चीज़ें देखेंगे जब हम बैक एंड पे जाएंगे। फ़िलहाल के लिए हम फ्रंट एंड पे, तो आई थिंक हमें फ्रंट एंड पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर दिस वीडियो कि हमने जावा स्क्रिप्ट देखा किस तरह से रन हो सकती है, ठीक है? किस तरह HTML साथ कनेक्ट हो सकती है, बैकएंड पे किस तरह रन हो सकती है। जावा की हिस्ट्री ये है कि ये हमारे पास पहले नेट्सकेप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये दो पॉपुलर ब्राउज़र हुआ करते थे। फिर इन दोनों की आपस में अनबन हुई और फिर उन्होंने ECMAScript के पास गए जो कि स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन करते सारी लैंग्वेजेस का। तो उन्होंने फिर इसका जो है ना वो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड सेट किया कि ये जावा स्क्रिप्ट है, इसके इस तरह हर साल एक न्यू वर्जन रिलीज़ होगा, जो कि हर साल तो नहीं हुआ करता था। पहले 1998 में आया था, ये 1997 में आया था आई थिंक, फिर 2001 में, फिर 2009 में, फिर 2015 में, और 2015 के बाद अब हर साल नया नया वर्जन इनका आता है। तो उसको ही ECMAScript बोला जाता है। तो अगर आपके सामने ECMAScript आ जाए तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ECMAScript कोई अलग चीज़ है, बल्कि वो भी जावा स्क्रिप्ट ही है। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। सो येस, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उसमें हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स देखेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।